ये भैया बात यह है कि राजनाथ सिंह जी ही नहीं, पूरी भाजपा सट्टा गई है। ये सत्ता के मद में आकर बेवकूफ़ हो गए। इन्हें सोचना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी को सावरकर जी के बारे में क्या पता है। जो इनकी पार्टी है भाजपा, इस पार्टी ने कांग्रेस की तरह जब तक सावरकर जी जीवित रहे उनका जीते जी विरोध किया। और अगर आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो उन्हें अपशब्द कहते थे। क्यों आज ये उनका नाम लेकर जो है हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं, क्योंकि हिंदू के सबसे बड़े अगर पैरोकार हैं तो वीर सावरकर रहे। परंतु ये बड़े वो हिंदू महासभा जो एक बात कहती है कि कांग्रेस भाजपा की कॉमन कॉपी है, तो जो कांग्रेस बोलती है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही है उस व्यक्ति ने कि गांधी जी के कहने से सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। अरे गांधी जी उत्तरी ध्रुव, सावरकर जी दक्षिणी ध्रुव, उनका कभी जीवन में संवाद नहीं हुआ। ये बताएं इनके पास अगर इतिहास है कि गांधी जी और वीर सावरकर जी कभी मिले हों। वीर सावरकर जी गांधी वध में जेल में रहे। तो भैया मैं नहीं समझ में नहीं आता, राजनाथ सिंह जी जो है अपना जो है रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं या इन बेवकूफ़ी की बातों में लग रहे हैं या सट्टा गए हैं या इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। तो ये उनकी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। राजनाथ सिंह जी को क्षमा मांगनी चाहिए और हम उन्हें हिदायत करते हैं कि वो हिंदू महासभा के महान नेताओं के बारे में कृपया ना बोलें। जब उन्हें जानकारी नहीं है तो इस बात को चुप लगाएं, क्योंकि वीर सावरकर जी नाथूराम गौडसे नाना आपटे के गुरु थे। और वीर सावरकर जी सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्यार करते थे राजनीतिक जीवन में तो नाथूराम गौडसे जी थे। वीर सावरकर जी ने सन 42 में नाथूराम गौडसे जी को 30,000 रुपये अखबार निकालने के लिए दिए। अगर राजनाथ सिंह जी इतने इतिहासकार हैं तो उन्हें क्या कृपया गौडसे के बारे में भी बताएं। पर गौडसे के बारे में यूँ नहीं बताएंगे कि गांधी जी की सत्ता चला रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो क्षमा मांगें और अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने बीजेपी के नेताओं के ही गुणगान या अपमान या निंदा करें। हिंदू महासभा के बारे में बोलने की जुर्रत ना करें। बस मैं उनसे निवेदन है मेरा, करबद्ध प्रार्थना कि वो हिंदू महासभा के बारे में ना बोलें।